साहित्यिक सचेतना समूह के सभी आदरणीय सदस्यों को शारदा कनौरिया का प्रणाम। आज हम बात करेंगे पितृयज्ञ पर और पितृयज्ञ पर एक कहानी भी सुनेंगे। पंचयज्ञ में पितरों का क्या महत्व है। सनातन धर्म में मानव जीवन को उत्कृष्ट बनाने और उसके कर्तव्यों का बोध कराने के लिए 5 प्रकार के यज्ञ को उल्लेख मिलता है। ये यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, पृथ्वी यज्ञ और अतिथि यज्ञ। इनमें ब्रह्म यज्ञ आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। देव यज्ञ धार्मिक चेतना को जागृत करता है। पितृयज्ञ पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करने का माध्यम है। ब्रह्म यज्ञ में सेवा भावना और विनम्रता विकसित होती है, जबकि अतिथि यज्ञ सामाजिक सौहार्द और मेलजोल को बढ़ावा देता है। इन यज्ञों के समुचित पालन से व्यक्ति का समग्र विकास होता है और उसे मानसिक शांति एवं आत्मिक संतोष की प्राप्ति होती है। पितृयज्ञ विशेष रूप से उन पूर्वजों के प्रति समर्पित है जिनसे हमें जीवन, संस्कार और मूल्य प्राप्त हुए। माता पिता का हमारे जीवन में गहरा प्रभाव होता है। उनके द्वारा दिए गए संस्कार ही हमारे चरित्र के नींव बनते हैं। वास्तव में उनके ऋण से उऋण होना असंभव है, किंतु उनके जीवन काल में उन्हें सम्मान देना, सेवा और सत्कर्मों द्वारा प्रसन्न किया जाना चाहिए। उनके निधन के पश्चात तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान जैसे कर्मों के माध्यम से हम अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। इन्हीं कर्मों का समष्टि रूप पितृयज्ञ कहलाता है और इसी से कुछ हमारा पितृ ऋण भी चुकता है। एक संक्षिप्त कहानी सुनेंगे। वसीयत की राख। गांव के बुजुर्गों में आदरणीय मथुरा दास जी का बड़ा सम्मान था। उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई से 3 बेटों को शहर भेजा, पढ़ाया लिखाया और एक एक कर सबकी शादी भी कर दी। अब वे अकेले गांव के पुराने घर में रहते थे, जहां तुलसी चौरा, पीपल का पेड़ और गौशाला आज भी उनके जीवन का हिस्सा थे। हर साल श्राद्ध पक्ष में बड़ी श्रद्धा से वे पितृयज्ञ करते। पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, दान दक्षिणा सब कुछ विधि पूर्वक। गांव के बच्चे उन्हें देखकर समझते कि पूर्वजों के प्रति आभार जताना कैसे होता है, क्या होता है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। मथुरा दास जी का देहांत हो गया। तीनों बेटे अंतिम संस्कार के लिए गांव तो आए, पर जैसे किसी औपचारिकता के लिए। मुंह पर मास्क, हाथ में मोबाइल, आंखों में व्यस्तता। तिया 10वां जैसे बस निपटाना था। श्राद्ध पक्ष आया तो किसी ने यज्ञ नहीं किया। मथुरा दास जी की छोटी सी डायरी में साफ लिखा था, मेरे पिंडदान से ज़्यादा जरूरी है तुम सब अपने बच्चों को यह बताना कि पूर्वज कौन थे, क्या थे, और कभी समय मिले तो गांव आकर मेरे लगाए पीपल के नीचे 2 मिनट बैठ जाना। बस वही मेरा तर्पण होगा। तीनों बेटों ने मुस्कुराकर उस वसीयत को पढ़ा और फिर वापस शहर लौट गए। पितृयज्ञ का महत्व ही नहीं समझ पाए। ये बच्चे समझ ही नहीं रहे थे। लेकिन एक नन्हा पुत्र अनिरुद्ध, जो शायद दादा के संस्कारों का अंतिम बीज था, चुपचाप तुलसी चौरे के पास बैठ गया। अगले दिन गांव के ब्राह्मण को बुलाकर उसने दादा के नाम से एक छोटा सा यज्ञ भी करवाया। जब किसी ने पूछा, बेटा क्यों कर रहे हो यह सब, किसी ने तो नहीं कहा तुमसे? तो अनिरुद्ध ने बोला, क्योंकि मेरे दादा कहते थे पितृयज्ञ केवल पिंडदान नहीं होता, वह स्मृति का यज्ञ होता है। जब हम अपने पूर्वजों को याद रखते हैं तभी हम अपने मूल से जुड़े रहते हैं। यह बालपन का स्नेह था। पितृयज्ञ केवल कर्मकांड नहीं, वह एक स्मरण और कृतज्ञता की परंपरा है, जिससे जुड़कर हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। जब तक स्मृति जीवित है, पूर्वज अमर है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।